संत सुखी है भाई बहनों संसार में, बाकी कोई सुख, सब दुखी, सब रोग, सब अशांत है। संत सुखी है। और संत सुखी क्यों है, जिनका कारण बताया। दरिया इन संसार में सुखिए कहे संत, दरिया इन संसार में सुखिए कहे संत, पिए सुदारस प्रेम से राम नाम निज तन, पिए सुदारस प्रेम से राम नाम निज तन, राम नाम निज तन। बोलो राम जी महाराज। संत सुखी है। संत कोई वेशभूषा से नहीं होते भाई, वेशभूषा से संत नहीं, स्वभाव से, साधना से। प्रशंसा ध्यान देना। और संत जो है वो सुखी है, घर में है चाहे वन में है। दरिया इन संसार में सुखी एक है संत। क्यों सुखी है वो अमृत का पान करते हैं इसलिए वो सुखी है। पिए सुधारस प्रेम से राम नाम निज तन, राम जो नाम रूपी अमृत का पान करते हैं इसलिए संत सुखी है। बाकी सब दुखी, सब रोग, सब अशांत, सब उदास। संत सुखी है। भजन करते हैं, साधना करते हैं, जो सुधा का अमृत का पान करते हैं वो सुखी है। बाकी सब दुखी, सब अशांत है। और वो सुख बाहर नहीं है, वो अपने आप में है। हमारे महापुरुषों ने इशारा किया है, संकेत किया है। हेली बाहिर बटके काही, पर सब सुख है घटमाय। हेली बाहिर भटके काही, पर सब सुख है घटमाय। घटरा ज्ञान विचार, हर कुण है बोलनहार। झिर करो यड़काई, हर जन्म मरण मिट जा। बोलो राम जी महाराज। हेली बाहिर भटके गाई, पर सब सुख है घटना है। अंदर में जाओ तब वो मिलेगा। हम बाहर भटकते, बाहर खोजते, इसलिए हम उदास है, दुखी है भाई। जब हम अंदर में जाते हैं तो वो आनंद मिलता, वो सुख मिलता, वो शांति मिलती है। जब हम अंदर में जाते हैं तो वो विश्राम मिलता है। अंदर में कब जाते हैं? देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम अंदर में जाते हैं। अंतर्मुख होना ही अंदर में जाना है। गहरी जो नींद आती है, अनुभव करना से भाई बहन, गहरी नींद उनको हमारे संतों ने सुषुप्ति अवस्था का 4 अवस्था बताई है। जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरीय। जागृति में चैन नहीं है, शांति नहीं, विश्राम नहीं है। क्यों? जागृति में वृत्ति बाहिर्मुख रहती है, हम बाहिर्मुख रहते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। जब सुपन आता है तो सुपना में वृत्ति बाहिर्मुख रहती है, तो वहां भी वही कले, वही दौड़ना, भागना, मारना, पीटना सुपना में होता है। तीसरी जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, जब गहरी नींद आती है तो सब इंद्रियां अपने अपने कारण में लय हो जाती है, अंतर्मुख आ जाती है। गहरी नींद में कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति है। और गहरी नींद के अंदर जो शांति, वो विषयगत शांति नहीं, विषयगत सुख नहीं, किसी विषय का खाने का, पीने का, सूंघने का, स्पर्श का, वो सुख नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देना। 5 जो विषय है, उन 5 विषय में किसी विषय का सुषुप्ति में सुख नहीं है। विषय है ही नहीं। आंख का विषय रूप है,
कान का विषय राग है, जिह्वा का विषय शब्द यानी कहते हैं रस है, नाक का विषय गंध है और त्वचा का विषय स्पर्श है। ये 500 विषय ही वहां नहीं है, फिर भी बड़ा आनंद मिलता है। गहरी नींद में कितनी शांति है, सब टेंशन सब फिक्र दुखों से हम छूट जाते हैं। कोई फिक्र नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन, कोई मांग भी नहीं रहती, किसी प्रकार की सुसुप्ति में इच्छा ही नहीं रहती है कि हमको धन मिले, पुत्र मिले, कोई पद मिले और अमुक वस्तु मिले। प्रसंग पर ध्यान देना, गहरी नींद में कभी जाते हो ना, सुसुप्ति सबको प्राप्त नहीं होती। सुसुप्ति में कौन जाते हैं? जिनके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, उनको ही गहरी नींद आती, वही सुसुप्ति में जाता है, उनको ही वो सुसुप्ति का आनंद मिलता है। प्रसंग पर ध्यान देना, सुसुप्ति में केवल बालक सोता है भाई, दिन भर रात भर सोया ही रहता। छोटे बालक को देखना, बस भूख लगी, थोड़ा सा रोया, मां ने स्तनपान कराया, फिर सो गया। सदा सुसुप्ति में, सदा समाधि में रहता है। सुसुप्ति समाधि का अंग है। जो साधना करने वाले साधक भाई बहन जब सुसुप्ति यानी कहते समाधि में जाते हैं, तो समाधि में जो आनंद मिलता है वो आनंद गहरी नींद में भी मिलता है। प्रसंग पर ध्यान देना है। समाधि और सुसुप्ति में इतना ही फर्क है, सुसुप्ति में अपना आपका ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं ये ज्ञान नहीं होता, वो जड़ अवस्था है। अपना सहम का वह ज्ञान नहीं रहता, मैं कौन हूं। और समाधि का अपना आपका ज्ञान रहता है। परंतु हमारे संतों ने सुसुप्ति को समाधि का अंग बताया है, समाधि नहीं अंग। जैसे ये शरीर है, इनका हाथ अंग है, हाथ शरीर नहीं है, शरीर का अंग है। ऐसे प्रसंग पर ध्यान देना है। समाधि का अनुभव तो कोई साधना करता उनको है, पर भाइयों सुसुप्ति का अनुभव तो सबको ही है। कभी कभी तो सुसुप्ति आई है, कभी कभी तो हम गहरी नींद में गए हैं। उस समय को देखो, याद करो क्या तकलीफ है उनमें। गहरी नींद में गए, सब दुख बिसर गए, सब चिंता छूट गई। हमने कोई खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, सूंघने की इच्छा नहीं, कोई देखने की इच्छा है नहीं, कोई स्पर्श की इच्छा, कोई इच्छा नहीं रहती है। सब इच्छा से वहां मुक्त हो जाते हैं। आनंद ही आनंद है। क्यों? वो वृत्ति अंतर्मुख आई और अंदर में है वो अशांति। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इशारा किया, एली बाहर भटके कहीं, तार सब सुख है घट माही, तुम अंदर में आओ, अंदर में आओ, तभी उनकी अनुभूति होगी। संतों ने इशारा किया है, बाहर बीरती को अंतरयान, अंतर बीरती से ब्रह्म पीकान। बाहर बीरती को अंतरयान, अंतर बीरती से ब्रह्म पीकान। अंतर बीरती से ब्रह्म श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम गाइए जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बाहर बीरती को अंतरयान, अंतर बीरती से ब्रह्म पीचान। बाहर बीरती को अंतरयान, अंतर बीरती से ब्रह्म पीचान। अंतर बीरती से बोलो राम जी महाराज।
बाह्य वृत्ति को अंतर आनो, अंतर वृत्ति से ब्रह्म पहचानो। परमात्मा का साक्षात्कार अंदर में होता है, बाहर नहीं, और इन आंखों से नहीं। इस आंखों को तो बोलनी पड़ती, बंद करनी पड़ती है। प्रसंग पर ध्यान देना है। जब साधक साधना में बैठता है तो इस आंखों को बूंद करके बैठता है, बूंद करके फिर अंदर जो सूक्ष्म जो दृष्टि है उनके द्वारा उस नूर की दिखाई देती है, वो नूर दिखाई देता है अंदर, बाहर नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने इशारा किया है, बाहरी वृत्ति को अंतर आनो और अंतर वृत्ति से ब्रह्म पहचानो। वो अंदर में, बाहर नहीं है। और वो अंदर कैसे हैं? जैसे लकड़ी के अंदर आग है। वो अंदर कैसे हैं? जैसे दही के अंदर घृत है। वो अंदर कैसे हैं? जैसे पुष्प के अंदर सुगंधी है। वो अंदर कैसे हैं? जैसे मेहंदी के अंदर रंग लाली है। ऐसे हमारा और वो अंदर कैसे हैं? जैसे तिलों के अंदर तेल है। तेरा साहिब तुझ में बसे, यूं तिल मदी है तेल। ऐसा महापुरुषों ने इशारा किया है। हे प्राणी, हे जिज्ञासु, हे मुमुक्षु, तुम्हारा साहिब, तुम्हारा परमात्मा तुझे अंदर कैसे हैं? जैसे तिलों के मध्य में तेल है। उस तेल को निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए उनका पिलाई करनी पड़ती है। लकड़ी के अंदर आग है, दही के अंदर घृत है, उनको प्रकट करने के लिए मथन करना पड़ता है। ऐसे ही अपने दिल में दिलवर बैठा है, उनको प्रकट करने के लिए साधना करनी पड़ती है। वो साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्पद संपद का संशोधन। प्रसंग पर ध्यान देना है। ये चार साधन, श्रवण, महापुरुषों के महावाक्य को श्रवण करना और उनको मनन मान लेना, मानी जैसा आचरण करना, साधना करना। और फिर चौथा साधन है तत्पद संपद का संशोधन, जीव और ईश्वर का संशोधन करना। जीव क्या है? ईश्वर क्या है? जीव आत्मा क्या, वो परमात्मा साहिब क्या है? और उनमें दोनों में कितना दूरी है, कितना अलगाव है। प्रसंग पर ध्यान देना। जब हम ये संशोधन करेंगे तो जीव आत्मा और वो परमात्मा साहिब एक ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। जैसे परमात्मा कैसे हैं और जीव आत्मा कैसे हैं? परमात्मा जल समान है और वो जीव आत्मा बर्फ समान है। परमात्मा, प्रसंग पर ध्यान, यह दृष्टांत है। जल परमात्मा नहीं है, बर्फ जीवात्मा नहीं है। ये एक दृष्टांत विशेषण दिया है। दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझ में आता है। प्रसंग पर ध्यान देना। बर्फ जल का अंश है और जल बर्फ का अंश ही है। ऐसे ही जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है और परमात्मा इस जीव आत्मा का अंश ही है। प्रसंग पर ध्यान देना। तो जल का बर्फ अंश है और जल अंशी है। तो जल और बर्फ में कितनी दूरी है? अनुभव करो। एक ही है, एक ही है। बर्फ जल से मिलने के लिए जाएंगे, कहां जाएंगे? वो तो मिला हुआ ही है, दूर है ही नहीं, उनमें कोई द्वैत है ही नहीं, एक ही तत्व है वो। बर्फ और जल एक ही। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया। पाड़ो पानी मायन, पानी पाड़ा रे माही, पाड़ो पानी मायन, पानी पाड़ा रे माँ। यूं ब्रह्म है जीव में, जीव ब्रह्म के माँ। यूं ब्रह्म है जीव में, जीव ब्रह्म के माँ। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
पाड़ो और पानी मायने पानी पाड़ा रे माहे, जैसे बर्फ और पानी दोनों अद्वैत तत्व है, इनमें कोई द्वैत नहीं, कोई दो नहीं है, केवल उपाधि का भेद है। वो ठोस है इसलिए उनको बर्फ कहते हैं। वही ठोसपना का त्याग कर दे तो वो जल ही है। प्रसंग पर ध्यान देना। ठोसपना छोड़ देवे, त्याग कर देवे। और ठोसपना क्यों आया है? जल ने सर्दी का कुसंग किया, इसलिए उनमें ठोसपना आ गया, वो बर्फ कहलाने लगे। सर्दी का साथ छोड़ देवे तो बर्फ नहीं, जल ही जल है। ऐसे ही भाई बहनों, जीव और परमात्मा दो क्यों है? जीव चेतन ने इस शरीर का कुसंग कर लिया, इसलिए ये जीव कहला रहा है। बाकी जीव कोई वस्तु नहीं है, जीव केवल भाव है। काया के महापुरुष कहते हैं, देह स्वरूपी हो रही हो, दे आपको मान, ताही तो जीव है सुंदर कहत बखान। प्रसंग पर ध्यान देना। देह स्वरूपी हो रही हो, दे आपको मान, शरीर को मैं मान करके, शरीर आप हम नहीं है, आप हम जीव आत्मा है, पर उन असली मैं को हम भूल गए, ये नकली मैं को ही मैं समझ लिया। अब इनका जैसा रंग ऐसा अपना रंग समझ लिया, अब इनका जैसा रूप है ऐसा अपना रूप समझ लिया, अभी इनके जो अवस्था वो अपनी अवस्था समझ ली, अब इनका जो चिन्ह है स्त्री पुरुष का वो अपना समझ लिया, अब शरीर का जो जाति है वो अपनी जाति समझ ली, शरीर का जो मजहब है वो अपना मजहब समझ लिया, शरीर का जो वर्ण है वो अपना वर्ण समझ लिया है। प्रसंग पर ध्यान देना। नाम रूप शरीर का धर्म है, जाति पाति शरीर का धर्म है, अवस्था भी शरीर की ही है, वर्ण आश्रम शरीर का धर्म है, और मजहब हिंदू मुस्लिम शरीर का ही तो धर्म है। भाई बहन, प्रसंग पर ध्यान देना है। इस शरीर का त्याग करे विवेक को लेकर के, बौद्ध ज्ञान विवेक को लेकर के, तो फिर जीव आत्मा परमात्मा अद्वैती ही है। और इनका त्याग कैसे करें? विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। दे भिन्न मैं भिन्न हूं, शरीर अलग है, मैं जीव आत्मा अलग हूं। प्रसंग पर ध्यान देना है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, सत्संग का खास विषय है, खास यही समझना है। ये समझते ही हम जीवन मुक्त है, हमारे कोई बंधन नहीं है, ये समझना है। इस समझने के लिए ही तो सत्संग करना है भाई, सत्संग करना है, यही समझना। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये समझना। दे भिन्न मैं भिन्न हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ऐसा अनुभव करो, अनुभव करो। दे भिन्न मैं भिन्न हूं, जब यो करे विवेक, सुंदर जीवन पाइए, होई एक का एक। सुंदर जीवन पाइए, होई एक का एक, होई एक का एक। बोलो राम जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान देना। शरीर अलग है, मैं जीव आत्मा अलग हूं, ऐसा अनुभव करो, तब जीव और नहीं, वो शिव तत्व और नहीं, एक ही है। दे भिन्न मैं भिन्न हूं, जब ही हो करे विवेक। इनसे आप हम अलग है भाई, अलग बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब बार बार इशारा करते हैं, बोलनिया का बेरा लो मेरी एली। ये मेरा मेरा कौन कहता है, इनका अनुभव करो, वही तुम हो, और वो तुम और परमात्मा साहेब हो, कोई दो नहीं, एक ही तत्व है। बोलनिया का बेरा लो मेरी एली। मेरा मेरा कहता है ना, मारो हाथ, मारो पैर, मारो नाक, मारो कान, मारो शरीर, तो शरीर अलग हो, मारो कहने वाला वो अलग हो, वो बोल रही हो अलग। उनका अनुभव करो, उनका बेरा लो, उनका परिचय करो, वही आप हो, और वो आप और परमात्मा दोनों एक ही हो, एक ही हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। इनका नाम ही जागना है, इनको जागृति कहते हैं। जान्या जागन हो, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इन जानने का नाम ही जागृति का ही है। और ऐसी जागृति गुरु कृपा से ही आती है। असंग जुघारा सुता हिंसा, सदगुरु हेला जागे। बड़ा सुंदर प्रसंग है।
स्वतत्व दूर नहीं है, जिनका बड़ा सुंदर प्रसंग किया महापुरुषों ने। राम भंडार मिली नर देही, सदगुरु कूची ताड़ा। राम भंडार मिली नर देही, सदगुरु कूची ताड़ा। घर में वस्तु डंडोरा मारे, बिन दीपक उजियारा। घर में वस्तु डंडोरा मारे, बिन दीपक उजियारा। बिन दीपक उजियारा। बोलो राम जी महाराज। राम भंडार मिली नर देही। और मनुष्य शरीर जैसे भंडार में अनेक वस्तुएं पड़ी रहती है ना, और वो अंधकार है तो उनको हम खोजना चाहते कैसे खोजेंगे? है वस्तु अंदर में, पर अंधकार के कारण से वो दिखाई नहीं देती है। तो राम भंडार मिली नर देही, वो मनुष्य शरीर है, वो परमात्मा का एक भंडार है। इनमें वो वस्तु छुपी हुई है, पर घर में वस्तु डंडोरा मारे। क्यों? बिना दीपक उजियारे, प्रकाश नहीं है, इसलिए वो घर में ही वस्तु पर डंडोरा मारते हैं, खोजते हैं, कोई मिलती नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई बहनों। अब कौन दीपक मिले तब प्रकाश होवे, तब वस्तु अपन प्राप्त हो सके। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आज का समय पूर्ण हुआ, आगे का ये प्रसंग आप कल श्रवण करोगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, वो सदा प्राप्त है। परंतु भाई बहनों, बोध की बिगर, ज्ञान की बिगर हम उदास हैं, बाहर भटक रहे हैं। बड़ा सुंदर खुलासा है इस वाणी में, पर ये प्रसंग कल आप श्रवण करोगे। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम राम नाम राम नाम रट रट राम नाम गुरु जी से पाया। राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम गुरु जी से, राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। गाइए। राम नाम बजरे भाई। राम नाम पटन सर दुल्हन पाई। राम नाम राम नाम पटन सर दुल्हन पाई। राम नाम पटन सर दुल्हन पाई। राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम है अति का। राम नाम सब साधन का है टीका। राम नाम है अति। राम नाम सब साधन का है टीका। राम नाम सब साधन। राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। गाइए। राम नाम अति मये भावे। राम नाम निसे दिन सुंदर गावे।
नाम निजे दिन सुंदर गावे, राम नाम निजे दिन सुंदर, राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे, राम नाम रट रट राम रस पीजे। जय महाराज, श्री दरियावजी महाराज।